दोस्तों हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपांशु जी भाटिया जी, और जो कि हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं। हार्ट की बीमारी ज़्यादा लोगों में अब फैल रही है, यानी हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब से जानेंगे कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। डॉक्टर साहब प्लीज बताइए सर। मैं डॉक्टर दीपांशु भाटिया आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे कि हार्ट के पेशेंट्स अब बढ़ रहे हैं, तो एक तो खास करके लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ा इसका रिस्क फैक्टर एक एज फैक्टर तो है ही है। विद एज नाड़ियों में खून जमता है, जो उसको कुछ परहेज के या कारण परहेज करके रोका जा सकता है। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इसमें स्मोकिंग है, जो धूम्रपान है, वो बिल्कुल छोड़ना चाहिए लोगों को। और कुछ रिस्क फैक्टर हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर। जो पेशेंट शुगर के, ब्लड प्रेशर के हैं, उनको अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कंट्रोल नहीं रखते हैं तो उनको हार्ट की तकलीफ होने का रिस्क नॉर्मल से ज़्यादा है। एज फैक्टर की बात बताइए सर, आपने कौन सी एज की बात कर रहे हैं आप? मतलब पहले तो ये बीमारी आती थी 60 साल की एज के बाद, लेकिन अब ऐसा कुछ एज का क्राइटेरिया नहीं है। अब हमारे पास 25 से 30 साल तक के भी पेशेंट आ रहे हैं जो जिनको हार्ट की तकलीफ हो रही है, और उसमें सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर स्मोकिंग है, क्योंकि आजकल बच्चे छोटी एज से स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, तो उसके कारण हार्ट की हार्ट की और कुछ खान पान ऐसा है, जंक फूड है, ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण हार्ट की तकलीफें जल्दी होने लग गई। डॉक्टर साहब मैं भी थोड़ा बीपी मेरा ही रहता है, मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने स्मोकिंग कभी नहीं की। तो ब्लड प्रेशर एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन आप अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखोगे तो आप मतलब हार्ट की तकलीफ, अगर फैमिली हिस्ट्री है, किसी को अगर तकलीफ आनी भी है तो वो डिले हो सकती है। तो खान पान का क्या? खान पान में नमक और घी कम लें और सैर एक्सरसाइज जरूर करें। मतलब एक सैर एक्सरसाइज तो रेगुलर हर किसी इंसान को करनी चाहिए। चिकनाहट वाली चीज वो बंद करनी चाहिए। जिससे हार्ट अटैक आता है तो क्या साइन होते हैं उसके? उसमें सबसे पहले तो छाती में दर्द होता है, घबराहट हो सकती है, पसीना हो सकता है, आता है। तो उसमें सबसे पहले हमें मतलब ये ध्यान रखना चाहिए कि नज़दीक मतलब फटाफट एक डिस्प्रिन की टैबलेट हम ले सकते हैं, और साथ ही साथ हम नज़दीक किसी भी हॉस्पिटल में जाके ईसीजी करवाएं सबसे पहले। और डिस्प्रिन आप ले सकते हो, वो सेफ है। और सॉर्बिट्रेट गोली अगर कोई हार्ट पेशेंट है वो तो अपने पास रखे जरूर। उसको अगर हार्ट पेशेंट है और उसको दर्द होता है तो वो सॉर्बिट्रेट की गोली जीभ के नीचे चूस सकते फिर और नज़दीक के हॉस्पिटल में जाए। थैंक यू सर। ठीक है।